गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। सोचेंगे सर, अभी सोचेंगे। गुरमीत साहब आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? इसमें बॉन्ड मार्केट तो मुझे चिंता है, क्योंकि उसी को तो सरकार डेवलप करना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है जो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड बहुत जगह वहां भी क्रेडिट देता है जहां इजी एक्सेस नहीं है बैंक में, तो उन पॉकेट्स में भी मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ गया था जब से कैटेगराइजेशन हुआ था क्रेडिट रिस्क फंड्स का, तो सेबी ने काफी हद तक मैंडेट जो है, या मैं रेगुलेटर की तारीफ करूंगा कि डिफाइन कर दिया था कि कहाँ आप क्रेडिट करेंगे, कहाँ आप उसको ट्रिपल ए रखेंगे, कहाँ, जैसा सुनील सर ने बोला कि टारगेट मैच्योरिटी में भी डिफाइंड है कि किसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इनफैक्ट ये तक डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेगा टारगेट मैच्योरिटी फंड, कि पीएसयू लेगा, कि स्टेट डेवलपमेंट लोन लेगा, या उसका कॉम्बिनेशन लेगा। उसकी मैच्योरिटी डेट भी डिटरमाइंड है। तो बहुत जगह बहुत ट्रांसपेरेंसी आई थी डेट म्यूचुअल फंड में। और भारत बॉन्ड जैसे जो पीएसयू बोरिंग के लिए एक तरीके का एक्चुअली गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो, कि एक बास्केट के थ्रू बोरो करे रादर देन हर पीएसयू मार्केट को एक्सेस करे। तीसरा जी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इतना स्पेंडिंग है जो कि बजट में भी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है, उसके लिए बॉन्ड मार्केट का रोबस्ट होना बहुत जरूरी है। हम अलग अलग तरीके से बोरिंग उसमें कर रहे हैं, उसमें रीट्स हैं, इनविट्स हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है जो सब बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ सकता है। तो वहां भी मुझे लगता है म्यूचुअल फंड का और बाकी एआईएफ्स का कंट्रीब्यूशन है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया। एक्चुअली इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है जो आप सब लोगों के ऊपर असर डालेगा, वो है एसटीटी का, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में, उनमें बढ़ा दिया गया 25% के लिए। तो हमारे साथ कमलेश जी है, जो एक्सचेंज की ब्रोकर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कमलेश जी, कैसा लगा आपको ये फैसला? सही है? फैसला तो गवर्नमेंट ने लिया है, बट ये मार्केट के लिए सही नहीं है। हमारी मार्केट डेवलप हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे थे। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इंडिया में है वो सबसे ज्यादा है, और इंडिया में काफी इंट्राडे ट्रेड भी होते हैं जिसमें मार्जिन वेफर थिन होते हैं। तो वो सब चीज में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, लिक्विडिटी और डेप्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो नए लोग जुड़ रहे थे उनके लिए ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो भी दूसरी मार्केट की ओर रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो एक लेवल के बियॉन्ड चले गए हैं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट इंक्रीज। जब एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, तभी 500 रुपए का रेट था, 500 रुपीज, और आज 6250 तक पहुंच गया है ऑप्शंस के अंदर। और तब है ये एसटीटी लगाया था लॉन्ग टर्म की जगह पे, कि लॉन्ग टर्म में रिलीफ दी गई थी, लॉन्ग टर्म टैक्स को एबोलिश किया गया था तभी। तो वो वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल तो आ ही गया है, और एसटीटी कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। दूसरा, ये जो तभी 2004 में 88E का बेनिफिट मिलता था, कि इसको हम एडवांस टैक्स की तरह गिनते थे, टीडीएस की तरह गिनते थे, और ये हमें जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसमें बाद मिलता था। अब ये बेनिफिट भी निकल गया है। और डेरिवेटिव में तो ये जो प्रॉफिट होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको बिजनेस इनकम ही गिनते हैं, वहां पे कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ डबल टैक्सेशन वाला केस बन गया है। ओवरऑल आप देखोगे तो 70% से ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट लेवीज में ही चली जाती है। ब्रोकरेज एकदम बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो गई है। तो ब्रोकरेज के कंपेयर में ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है और गवर्नमेंट लेवीज है वो काफी बढ़ गई है, विच इज नॉट ए हेल्दी साइन। एक लेवल तक रीजनेबल चार्ज हो दैट एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, और कई तरीके की स्ट्रेटेजी से वो वॉल्यूम जनरेट कर सकता है, लिक्विडिटी और डेप्थ जनरेट कर सकते हैं। बट ये चार्जेस जो है इसको जरूर रिव्यू करनी चाहिए, और मेरा मानना है कि इससे लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान होगा। एसटीटी सिर्फ एक जरिया है टैक्स कलेक्शन करने का। इसके अलावा भी हम जीएसटी भरते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल भरते हैं, हम बिजनेस इनकम पर भी टैक्स भरते हैं।
तो अगर वॉल्यूम कम होगा या इफेक्ट होगा या कम ग्रो होगा रादर, तो उससे बाकी सारी जगह भी नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्शन में। अगर वो बिजनेस इनकम ही कम हो जाएगी तो उनका तो जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स से नुकसान होगा। तो ये कैपिटल मार्केट के लिए हेल्दी साइन नहीं है। कैपिटल मार्केट अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, कैश मार्केट में वैसे ही वॉल्यूम लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी डिप हुए हैं, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है। अंडरलाइंग मार्केट में वॉल्यूम कम होना एक चिंता की बात है। तो जी। कैश मार्केट में जहां ऑलरेडी वॉल्यूम कम है, अब एसटीटी की वजह से ये और प्रेशर डालेगा। तो बिल्कुल। ओवरऑल आई वुड से दैट दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। संजय जी, ये आपसे सवाल है मेरा कि जैसे बिग पिक्चर हम लोग देखें तो जो कैपिटल मार्केट है उसको लेकर के सरकार का मुझे अप्रोच कई बार समझ में नहीं आता है कि जैसे एक तरफ तो आप, ये बात सही है कि बहुत बहुत बड़ी मात्रा में आजकल फ्यूचर ऑप्शंस में लोग ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत रिस्क होता है, तो सरकार हो सकता है मन में थोड़ा डिस्करेज किया जाए, खूब बढ़ा दे एसटीटी, लेकिन वही मार्केट को लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, अदरवाइज आपका मार्केट बहुत ड्राई हो सकता है। तो आपको मार्केट मेकर्स भी चाहिए, इनडायरेक्टली ये वही काम कर रहे हैं। दूसरा, इस तरीके की हैवी टैक्सेशन करके फिर आपने एक दूसरा झटका, उससे पहले इंडेक्सेशन कर दिया, तो आपका अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मार्केट इसको लेकर कि ये जो लगातार इस तरह के फैसले हो रहे हैं? आपने जब कैपिटल गेंस लगा रखा है दोनों शॉर्ट लॉन्ग, तो फिर एसटीटी इतना बढ़ाने क्या मतलब है? तो देखिए, सरकार के जो पॉलिसीज रहे हैं, हाँ, पिछले कई सालों में अगर आप देखे होंगे तो उनमें कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आई जो कि कैपिटल मार्केट को बढ़ावा दे। और जो उनका एक्सपीरियंस रहा कि जिस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसके बाद बाजार गिरा, लेकिन फिर वो दोबारा संभल गया, तो शायद ये एक नजरिया होगा कि कैपिटल मार्केट किसी भी शॉक को शॉर्ट टर्म में भले उसको लेके रिएक्ट करती है, लेकिन मीडियम टर्म में वो फिर उसको एब्जॉर्ब कर कर आगे बढ़ जाती है। तो इस अप्रोच के कारण कुछ सरकार को भी एनकरेजमेंट मिला होगा कि इस तरह के पॉलिसीज वो लाए। लेकिन इस बात को जो आपने सामने रखा, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, अगर आप ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बढ़ा देंगे तो बाजार में उसके जो सीधा असर है वो बाजार की लिक्विडिटी पे पड़ेगा। अगर कल को मुझे 2% के डिफरेंस पे अगर आर्बिट्राज करने में पुराना एसटीटी भरना पड़ता था, आज वही 2% पर अगर हमको 25% ज्यादा एसटीटी भरना पड़े, तो मैं डिस्करेज होऊंगा छोटे से डिफरेंस के लिए बाजार में वॉल्यूम पैदा करने के लिए। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाजार में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट है, और दूसरा जो कि ट्रेडर है, और तीसरा जो कि इन्वेस्टर है। तो ये जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट के लोग हैं, ये बहुत कम मुनाफे के लिए ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करके अपना पैसा बनाते हैं, और वही लिक्विडिटी प्रदान करते हैं जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदना चाहते हैं, वो इस लिक्विडिटी का फायदा उठाकर अपने क्वांटिटी को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये जो सरकार के द्वारा ये जो टैक्स बढ़ाया गया है, हाँ, इसमें पता नहीं, हो सकता है कि सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़े बहुत, ऐसी संभावना तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये वॉल्यूम को बहुत डिस्करेज करेगा। और जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए हमारे मार्केट्स अगर बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो उनके लिए भी हमारी तरफ से एक इशारा जा रहा है कि हम अपने मार्केट को आपके लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव करने के बजाय और ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ा के। बिल्कुल, मैं इसको उदाहरण से भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए, संजय जी ने भी बहुत आसान भाषा में समझाया कि अगर आप इन्वेस्टर के लिए चाहते हैं बेस्ट प्राइस डिस्कवरी हो, तो लिक्विड मार्केट होगा तभी प्राइस डिस्कवरी होगी ना। आज की तारीख में बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन उसमें 2000 5000 की वॉल्यूम होते हैं, आप उसमें प्राइस डिस्कवरी कैसे करेंगे? तो अगर वो लिक्विडिटी आप खत्म कर देंगे और इस तरीके से ट्रांजेक्शन चार्ज, मैं आपको एक उदाहरण रखता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी है जो 10 निफ्टी लॉन्ग शॉर्ट करना चाहता है, तो उसके जरा चार्जेस देखिएगा आप लोग, सुनिए ध्यान से। 10 निफ्टी है आपको, और मैं 17,100 का प्राइस लेके चल रहा हूँ, तो उसमें आप 40 रुपये कम से कम ब्रोकरेज देंगे, एसटीटी 855 रुपये लगेगी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 342 रुपये लगेंगे, जीएसटी 68 रुपये 76 पैसे लगेगी,
सेबी चार्जेस 20 रुपये 18 पैसे लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी 171 रुपये लगेगी, कुल 1496 रुपये 94 पैसे आपके लगेंगे। इतने को ब्रेक इवन करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप कम से कम निफ्टी को 3 पॉइंट मूव कराएं। और अगर आपने दिन भर में ऐसे 10 ट्रेड किए तो आप समझ लीजिए कितना पैसा आप बनाएंगे। तो अगर आप ट्रांजेक्शन, हमें इसलिए तरह तरह के चार्जेस लगे हुए हैं। ये बिल्कुल जैसे अपने घर का बिजली बिल आता है ना, उसमें बिजली बिल कम होता है, उससे ज़्यादा उसमें चार्जेस जुड़े रहते हैं, मतलब तरह तरह के अलग अलग चार्जेस। तो आपको लगेगा कि जितनी बिजली मैंने कंज्यूम की उससे ज़्यादा बराबर के चार्ज लगे हुए हैं। ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। सुनिए सर, ये क्या है भाई, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत हार्श थिंग है कि गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट्स को समझती नहीं है, उनको खाली इनकम दिखती है। तो जैसे